घर में थकी हारी स्नेहा ने अभी कदम रखा ही था कि बेटा तरुण उस पर चिल्लाने लगा। मम्मी, आपको पता है कि मैं करेले की सब्ज़ी नहीं खाता हूँ, फिर भी आपने मेरे लिए कुछ और नहीं बनाया। बहुत ज़ोर से भूख लगी है। घर में फ्रूट्स भी आप नहीं रखती हो। एक तो कॉलेज से आज प्रोफेसर ने पका दिया और थके हारे आओ तो घर में कुछ मिलता ही नहीं। पीछे पीछे बेटी ताशी भी कमरे से बाहर आ गई। आज का दिन ही खराब है। एक तो क्लास टेस्ट अच्छा नहीं गया और आपने मेरे लिए सलाद भी काट कर नहीं रखा। आपको पता है कि मैं डाइटिंग पर हूँ। आपसे एक काम ढंग से नहीं होता। तरुण ने ताशी की बात का समर्थन किया। हाँ, पापा भी यही कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी किसी काम की नहीं है, एक भी काम ढंग से नहीं करती है। और रही कही कसर बच्चों की दादी ने पूरा कर दिया। मेरा बेटा कभी गलत कह ही नहीं सकता है। दो ही बच्चे हैं, उनका भी ख्याल नहीं रख पाती हो। कितने दिनों से कह रही हूँ, मेरे घुटने में बहुत दर्द है, ऑर्थो तेल ला दो। मेरा चश्मा टूट गया है, उसे बनवा दो। लेकिन तेरी माँ को फुर्सत ही कहाँ है। सुबह बाजार गई थी और अब लौटी है। उड़ाओ पैसे, मेरा बेटा दिन रात मेहनत करे और तुम आराम से शॉपिंग करो। दादी की बात सुन तरुण और ताशी भी मुस्कुराने लगे। यह देखकर स्नेहा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई और वैसे ही बहुत थकी हुई थी। उन सबको बोलकर या डांटकर अपने आप को और थकाना नहीं चाहती थी। किचन में जाकर पानी पिया, फिर उसने हैंडबैग से सासू जी का चश्मा निकाला और उनको दे दिया। शॉपिंग बैग से ऑर्थो तेल निकाला और उनके सामने रख दिया। फ्रूट्स निकाला और धोकर फ्रूट बास्केट में रख दिया। बाजार से लाई सब्जियां निकाली, बेटी के लिए सलाद काटकर उसे दे दिया और फिर कमरे में चली गई। ज़रा सा कुछ कहो नहीं, तुम्हारी मम्मी मुंह फुला लेती है। मेरा सामान लाकर कोई एहसान नहीं किया, मेरा बेटे की कमाई से ही लाई है। और यही सब पहले कर देती तो हम सबको गुस्सा नहीं आता। फालतू में हम सबका दिमाग खराब कर दिया। कनिका जी अपनी झेप मिटाने के लिए स्नेहा को ही दोष दे रही थी। अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि स्नेहा की क्या स्थिति है। अपने ही घर में शायद एक पंचिंग बैग की तरह, जो आता मुक्का मारकर चला जाता। अरे, अभी आप पति जी अनिल जी से तो मिले ही नहीं। जब घर के बाकी सदस्यों का व्यवहार यह है तो उनसे कुछ अलग की उम्मीद बिल्कुल मत करिएगा। शाम को घर आते ही कनिका जी ने दिन का सारा ब्यौरा बेटे को सुना दिया कि स्नेहा की वजह से तरुण और ताशी भूखे रह गए और बाजार से लेट आई तो वे दवा समय से नहीं खा पाई। अनिल का मूड ऑफिस में बॉस की डांट के कारण वैसे ही बहुत ख़राब था और घर में स्नेहा की शिकायत, उसका सारा गुस्सा स्नेहा पर फूट पड़ा। तुम करती क्या हो घर में? मैं ऑफिस में बॉस की डांट सुनूं और घर आकर तुम्हारे काम चोरी की शिकायत सुनूं? किसी काम की नहीं हो। मेरा घर अगर तुमसे नहीं संभाला जा रहा है तो साफ साफ कह दो, मैं नौकर रख लेता हूँ। कम से कम इस रोज़ रोज़ की शिकायतों से बच पाऊँगा। स्नेहा, जिसने अपनी 20 साल की शादी में सिर्फ पति, बच्चे और सासू जी और उनके रिश्तेदारों को खुश करने में बिता दिया, आज यह सुनकर उसकी सहने की शक्ति पूरी तरह से ख़त्म हो गई। उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन मन ही मन एक फ़ैसला कर लिया। उसने 2-4 जगह फ़ोन किया और रात का काम ख़त्म किया और सो गई। सुबह स्नेहा के घर से एक बार फिर तरुण, ताशी, अनिल और कनिका जी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मम्मी, मेरा दूध ब्रेड कहाँ है? मुझे आज ओट नहीं चाहिए। बहू, मेरे लिए आज उपमा बना देना। स्नेहा, मेरा टिफ़िन और नाश्ता कहाँ है? स्नेहा किचन से बाहर आई। आप सभी को क्या और कितना खाना है, इसे बता दीजिए। किचन से एक औरत बाहर आई। ये माया है, आज से आप सभी की ज़रूरतों का ख्याल यही रखेगी। ये क्या मजाक है स्नेहा? अनिल गुस्से से बोला। हमारे घर में आज तक कोई काम वाली नहीं रखी गई। तुम तो सिर्फ मेरे बेटे की कमाई लुटाने आता है।
यह घर का काम करेगी तो तुम क्या करोगी? कनिका जी भी तल्खी, मम्मी जी मैं वही करूँगी जो 20 साल से आप लोगों की नज़रों में करती आई हूँ, आराम। और अनिल, आपने ही कल कहा था कि अगर मुझसे घर नहीं संभाला जा रहा है तो साफ साफ कह दूं आप नौकर रख लेंगे। तो आज मैं आपको और बाकी लोगों को साफ साफ बता रही हूँ कि अब मुझसे आपके घर का काम नहीं संभाला जाएगा। आप सभी को तकलीफ़ ना हो इसलिए माया को काम पर रख दिया। आप अब आपको जो चाहिए, जितना चाहिए, सब माया को समझा दीजिएगा। स्नेहा, यह क्या नाटक शुरू कर दिया? स्नेहा की बात से बौखलाया अनिल गुस्से से बोला, नाटक? यह नाटक नहीं है। नाटक तो आज तक आप सभी मेरे साथ करते आए। आप पति बनने का, सासू जी माँ बनने का, और तरुण ताशी, अब उन्हें क्या कहें। आज तक जिस घर में को मैं अपना समझकर संभाल रही थी, कल पता चला कि वह तो मेरा है ही नहीं। मेरी औकात इस घर में एक नौकर की, या फिर शायद उससे भी बुरी। सुबह से लेकर रात तक सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के बारे में सोचती, चिंता करती, लेकिन कभी बदले में मीठे बोल नहीं मिलते। सासू माँ को देखकर, मम्मी जी मैं बाज़ार गई, आपकी, बच्चों की और आपके बेटे की ज़रूरतों का सामान लेने गई थी। आपके बेटे की कमाई से अपने लिए कुछ नहीं लाई। थकी हारी धूप से घर आई, किसी ने एक गिलास पानी भी नहीं पूछा। उल्टा शिकायतों का बैग लेकर सब शुरू हो गए मुझ पर चिल्लाना। तरुण के कॉलेज में कुछ गलत हुआ तो उसका गुस्सा मेरे ऊपर निकाल दिया। ताशी का पेपर ख़राब हुआ तो उसने भी अपना गुस्सा मेरे ऊपर निकाल लिया। अनिल को बॉस से डांट पड़ी तो उसका फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकाल दिया गया। और मम्मी जी, इन्हें पता नहीं मुझसे कौन से जन्म की खुन्नस है। कभी आज तक प्यार के दो मीठे बोल बोले ही नहीं। आप सभी ने मुझे पंचिंग बैग समझ लिया, जिसका मन करता आता और अपनी भड़ास और चिड़चिड़ापन निकाल कर चला जाता। हर बात पर मुझसे झिड़क दिया जाता। कभी भी आप लोगों ने मुझे पूछा ही नहीं कि तुम किस तकलीफ़ में हो, तुम्हारी कोई चाहत है। इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं, क्योंकि हम औरतों को अपनी इज्जत करवाना आता ही नहीं है। मम्मी जी, आपका बेटा अगर ऑफिस से मेहनत करता है तो मैं भी दिन रात घर में मेहनत करती हूँ। आपका बेटा सुबह 9 से 5 बजे तक नौकरी करता है, जिसमें संडे के अलावा और भी छुट्टियां मिलती हैं, लेकिन मैं 24 घंटे, और वो भी बिना छुट्टी लिए, आपके घर आपके बेटे को संभालती हूँ। सबको उनकी ज़रूरतों का हर चीज़ सही तरीके से मिल जाता है, फिर भी मुझे कहा जाता है कि मैं किसी काम की नहीं और ना ही ढंग से काम करती हूँ। इसलिए आज मैं और अभी से आपके घर की जिम्मेदारियां छोड़ रही हूँ। अपने कमरे में जाते हुए स्नेहा पलटकर बोलती है, अनिल, औरत सारी ज़िंदगी अपने वजूद को भुलाकर मकान को घर बनाने में लगा देती है और बदले में सिर्फ यही चाहती है कि घर के सभी सदस्य उसे सम्मान दें, उससे प्यार के दो बोल बोले। लेकिन अफसोस, मैं पूरे घर की ज़रूरतों का ख्याल रखती हूँ, लेकिन तुम सब मिलकर भी अकेली मेरा ख्याल ना रख सके। सभी की आंखें शर्म से झुक गईं। सच ही तो कहा था स्नेहा ने। सभी ने जाने अनजाने उसे पंचिंग बैग समझ लिया था। अगर आपके घर वाले भी आपके साथ यही व्यवहार कर रहे हैं तो आप भी पंचिंग बैग बनना बंद कर दें। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और प्लीज़